मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम की अटकेलियाँ, कहीं सूरज का राज तो कहीं हो रही है बरसात। लाहौर समेत पंजाब भर में बारिश का सिलसिला जारी। जुड़वा शहर जलथल, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रात गए तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल जमकर बरस पड़े। 12 को उठाल चौक पानी में डूब गया। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। मुख्तलिफ मकामात पर कई गाड़ियां फंस गईं। अडियाला रोड गोरखपुर गांव में झोपड़ियों में फंसे 22 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। शदीद बारिश के बायस मारगला हिल्स पर अहम ट्रेल्स आज बंद। पानी की सतह बुलंद होने पर रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। दुनियापुर, विहाड़ी, गोजर खान, सराय आलमगीर, वजीराबाद में भी बरसात। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के बायस सैलाब का खदशा। चित्राल, दीर, सुवात, शांगला, बुनेर और कोहिस्तान में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। जिला इंतजामिया समेत तमाम मुताल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। डेरा इस्माइल खान में रात गए शदीद तूफान और बारिश से तबाही। मुतादिद मकानात की दीवारें, छतें गिर गईं, दरख्त उखड़ गए, सोलर पैनल उखड़कर जमीन पर आ गिरे। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहाक, 70 से जायद जख्मी। तेज हवाओं के बायस बिजली की फराहमी मुतासिर। भावल नगर में दरिया सतलुज में निचले दर्जे के सैलाब की बड़ी तबाहकारियाँ। पानी बस्ती फरीद नगर में दाखिल। आरिफ वाला में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। जिला इंतजामिया का अलर्ट जारी। कई देहातों के मकीनों को फौरी इलाका छोड़ने की हिदायत। लिया में दरिया सिंध की तूफानी ने तबाही की नई दास्तान रकम कर दी। पानी ने दर्जनों बस्तियां निगल ली। लाखों अफराद बेयार मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मुतासरा इलाकों में ना इमदाद पहुंची ना सहूलियात। तौनसा शरीफ में दरिया सिंध की बेरहम लहरें बस्ती को करा और मुंडेरा को बहा कर ले गईं। सैकड़ों मकान तबाह, हर तरफ पानी ही पानी। बस्ती में बचा वाहिद मकान, मकीनों के लिए पनाह का आखिरी सहारा। कराची पर बादलों के आज भी डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का अगला स्पेल 27 अगस्त को शहर में दाखिल होगा। बांग्लादेश में तमाम शराकतदारों के साथ रवाबित के ख्वाह हैं। दोनों ममालिक के अवाम खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली चाहते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तारीखी सकाफत पर मबनी बरादराना ताल्लुकात हैं। नायब वजीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तानी हाई कमीशन ढाका में इस्तकबालिया तकरीब से खिताब। कहा, बांग्लादेश का सार्क में अहम किरदार है। खित्ते की तरक्की के लिए सार्क को मजीद फाल बनाना होगा। इसहाक डार की जमात इस्लामी बांग्लादेश की क़यादत से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात की फ़रोग़। खित्ते में हालिया पेशरफ पर तबादला ख्याल किया। नेशनल सिटीज़न पार्टी के वफ़द से भी मिले। नायब वज़ीर आज़म चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और उमूर खारजा के एडवाइज़र मोहम्मद तौहीद हुसैन से भी मुलाकातें करेंगे। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। गुड गवर्नेंस और अवामी शमूलियत तरक्की की बुनियाद है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाजे कर दिया। कहा, पाक फौज अवाम के शाना बाशाना खड़ी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तुरबत का दौरा। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी डायनामिक्स, खतरात और कामयाब ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल ने सूबे की खुशहाली के लिए बेहतर गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी तरक्की पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने फौजियों के जज्बे और मुल्की सलामती के लिए उनकी कुर्बानियों को सराहा। दौरे का मकसद सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेना, तरक्याती मंसूबों का मुआयना करना और फौजी और सिविल इदारों के दरमियान हम आहंगी को मजबूत करना है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। दोनों जमातें ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ेंगी। नून लीग के वफ्द का खैर मकदम करते हैं हनीफ अब्बासी बोले, दोनों जमातें एक दूसरे के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगी। ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में तबलीगी मरकज़ रायबंद आमद। अकाबिरीन तबलीगी जमात से मुलाकात।
अकाबरीन तबलीगी जमात ने वज़ीर दाखिला को नवंबर में तबलीगी इज्तिमा के इंतजाम से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने दीन इस्लाम के लिए तबलीगी जमात के अकाबरीन की खिदमत को सराहा। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। बोले, जहाँ भी वीज़े का मसला हुआ तरजीही बुनियादों पर हल करवाएंगे। सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। सूबाई वजीर सईद गनी के भाई फरहान गनी पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुद्दई के मुताबिक 22 अगस्त को शार फैसल पर जेर ज़मीन फाइबर केबल के काम की निगरानी में मसरूफ था। वहाँ गाड़ियों पर सवार 20-25 अफराद ने आकर पूछगछ के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया। दूसरी जानिब चेयरमैन चन्नेसर टाउन फरहान गनी ने फिरोजाबाद थाने में गिरफ्तारी दे दी। मेरा भाई अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेगा, सईद गनी का रद्द-ए-अमल। सवाबी के थाना कालू खान की हुदूद में हुजरे के अंदर फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में एक मेहमान भी शामिल। लाशों को कालू खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शनाख्त आलम ज़ेब, बिलाल और अबूजर के नाम से हुई, मुकदमा दर्ज। लोधरा में मंगनी टूटने पर खूनी वारदात। मुलजिम ने लड़की के घर में घुसकर तेज धार आले से वालदा और बहन को कत्ल कर दिया। लड़की शदीद जख्मी। इलाका मकीनों ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आला कत्ल भी बरामद। लाशें और जख्मी लड़की अस्पताल मुंतकिल। रब्बीउल अव्वल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी साजिदा अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत दीगर इलाकों में जोनल कमेटियों के इजलास होंगे। चांद की रोयत का हतमी ऐलान चेयरमैन अब्दुल खबीर करेंगे। गजा में आतिश व आहन की बरसात ना रुकी। सिहोनी फोर्सेस ने बच्चों समेत मजीद 63 फलस्तीनियों की जान ले ली। शहदा में इमदाद के मुंतज़िर फलस्तीनी भी शामिल। इसराइली अफवाज ने गजा सिटी पर कब्जे और तिब्बी कारकुनान को बेदखल करने के मंसूबे को तेज कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज तकरीबन 10 लाख अफराद को बेदखल करने की मंसूबे पर अमल पैरा। फलस्तीनी हुक्काम की इसराइली मंसूबे की शदीद मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि शिमाली गजा में भूख से सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। गाजा पर इसराइली जारहत और भूख को हथियार बनाने की पॉलिसी के खिलाफ दुनिया भर में शदीद एहतजाज। नेतन्याहू के जंगी जुनून के खिलाफ खुद इसराइली भी फट पड़े। तल अवीव में हजारों अफराद का एहतजाज। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। मेलबर्न में फलस्तीन के हक में मुल्क गिर एहतजाज। हजारों अफराद की शिरकत। ब्रिस्बेन में एहतजाजी मुजाहिरीन का गजा के मजलूम अवाम के साथ यकजहती का इजहार। मराकश के अवाम ने भी मजलूम फलस्तीनियों से भरपूर यकजहती का इजहार किया। फिनलैंड में हजारों मुजाहिरीन का बर्तन बजाकर गजा में जारी नस्लकुशी और कहत के खात्मे का मुतालबा। ऑस्ट्रिया और स्वीडन भी फलस्तीन की आज़ादी के नारों से गूंज उठा। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। इसराइल से मुंसलिक 6 दहशतगर्द हलाक। तमाम अस्करियत पसंद ईरान के सूबे सीस्तान में मारे गए। अस्करियत पसंद इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के जेर तरबियत रहे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल की मुसलसल दूसरी कामयाबी। लीड्स यूनाइटेड को आउट क्लास कर दिया, 5-0 से शिकस्त दी। ला लीगा में दिलचस्प मुकाबले जारी। फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने लिवांटे को 3-2 से हरा दिया। पेड्री और फेरान टोरियस ने एक-एक गोल स्कोर किया।